जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अमित वर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल से और सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपने देखा होगा, आज उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम हुआ है, जिसके कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पेट का सभी लोग, काफी छात्र एग्जाम देने के लिए गए थे, तो वो बोल रहे थे कि सर एक बार इसका डिस्कशन कर दीजिएगा। डीआई जो है, तो मेरे से जितना पॉसिबल हुआ मैं आपको डीआई कराने का प्रयास करूंगा। देखो क्या था कि आपके पास एक पहली डीआई थी। अब सबसे बड़ी बात है कि आप डीआई को पहचाने, वही बड़ी बात थी। इसमें क्या था, सवाल दिया गया था, सुनना जरा। सवाल क्या था, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करो, दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। निम्नलिखित तालिका एक निश्चित वर्ष में 5 विभिन्न किसानों द्वारा उत्पादित फसलों की कुल संख्या को दर्शाती है, कुंटल में दर्शा रही है। ठीक है, क्लियर। तो आपके पास सवाल था, रोशन ने राई का कितना किया, 640, सरसों का कितना किया, 920, जई का 340, गन्ना का 200 और यहाँ कितना 300। ठीक है, लेकिन सवाल देखो, केवल और केवल इस डाटा में था कुछ नहीं, केवल डाटा पढ़ना था आपको। डाटा के माध्यम से आप सवाल को लगा सकते थे। देखो डाटा क्या पढ़ना था। पहला सवाल था तेजा द्वारा उत्पादित फसलों का औसत उत्पादन। तेजा द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, तेजा द्वारा। सबसे पहले अपने लोग क्या करेंगे, तेजा द्वारा। देखो अब ये डाटा जो है, कई लोगों ने इस डाटा को सॉल्व किया है, कई लोगों ने डाटा, देखो मैंने भी सॉल्व किया है, मैं डाटा एक बार लिख दे रहा हूँ। डाटा क्या था आपके पास, देखना जरा। ये डाटा टोटल था, इसको अगर आप जोड़ोगे, टोटल डाटा निकल के आ रहा था 3100। कितना आ रहा था, 3100। ठीक है, ये जो डाटा था वो आ रहा था निकल के 3100। एक सेकेंड रुक जाइएगा। ठीक है, ये वाला डाटा जो था वो था डाटा 3100। कितना था, 3100। ठीक, अगला डाटा था आपके पास 2280। ये वाला डाटा जो था वो था 2280। ठीक, ये वाला डाटा जो था तीसरे नंबर वाला, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये वाला डाटा था आपका 2870। कितना था, 2870। देखो जरूरी नहीं है आपको डाटा देखना था, बस डाटा मैंने लिख दिया एक बार। ये वाला डाटा था 3190। ठीक, 3190। और लास्ट वाला ये वाला डाटा था 2690। कितना, 2690। ठीक है, तो सवाल आपसे क्या कह रहा था, तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसल ज्ञात करें। तेजा द्वारा, अच्छा तेजा कौन सा वाला है, ये वाला तेजा है। तेजा द्वारा औसत उत्पादन फसल। अच्छा तेजा द्वारा टोटल योग कितना हुआ, 2870। कितना हुआ, 2870। औसत क्या होता है, औसत होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या, ठीक, पदों की संख्या। अब आपके पास पदों का योग है कितना, टोटली कितना निकल के आया था तेजा द्वारा निकल के आया था 2870। तो आपने क्या किया, 2870 डिवाइड बाई पदों का संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। अच्छा 5 से अगर डिवाइड करोगे, 5 से क्या करोगे, डिवाइड। ठीक है, 5 से डिवाइड करिएगा, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25। 5 के ऑप्शन में कोई है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा, बी वाला। अरे भाग दे दीजिएगा फिर भी एक बार। 5 पंजे 25, कितना बचेगा, 3। तो 5 सत्ते 35 और 5 चौके 20। आपका आंसर कितना निकल गया, 574, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो अब है कुछ नहीं, अगर आपने डाटा पढ़ा है तो ठीक है, अब डाटा अगर नहीं पढ़ा है तो आपको दिक्कत आएगी। देखो जैसा सवाल कह रहा था तो उस हिसाब से आपको पढ़ना है। मैंने क्या है, डाटा आपको एक बार जोड़ के दे दिया। पहला डाटा कितना था, 3100, एक बार 2280, फिर 2870, फिर 3190, फिर 2690। ठीक है, ये डाटा मैंने आपको जोड़ के दे दिया है। इसी प्रकार से आपके सवाल होंगे। एक मिनट रुक जाइए, देखता हूं मैं आपको सवाल। ठीक, देखो तो पहले सवाल का जो आंसर था वो कितना था, 574। ठीक है, इसी प्रकार से जो मैंने डाटा लिखा उसे देखते रहना। ठीक है, आपके पास अगला सवाल था, प्रश्न क्या था, सुनना जरा। देखो अगला सवाल, मैंने डाटा भी इधर लिख दिया एक तरफ से और एक तरफ ये लिख दिया। क्या लिख दिया है, सभी दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के बीच अंतर। सभी किसानों द्वारा राई और जई, ये वाला कौन सा पोर्शन है, राई। ठीक, ये वाला कौन सा है, जई। देखो अगर आपको नहीं दिख रहा, मैं इसको एक बार बड़े कर दे रहा हूं, सुनना जरा। इधर आइएगा भाई, राई और जोई। ठीक, अब इधर देखिएगा, और बड़ा कर दे रहा हूं, राई और जई देखना आपको, राई और जई। देखो राई वाला पोर्शन ये है, सारा का सारा राई वाला पोर्शन है। ठीक, जो भी पोर्शन है ये राई वाला है। एक सेकेंड, इसको मैं ऊपर ले आ रहा हूं। राई,
ये वाला पोर्शन कौन सा है, राई का, ठीक है, राई वाला पोर्शन। और ये वाला पोर्शन कौन सा है, जई वाला। तो मैंने जो राई वाला यहाँ पे जोड़ा था तो वो टोटली निकल के आया था 2330। कितना निकल के आया था, 2330। देखो ये राई है, ये टोटली निकल के आया था 2330। मैं कलम बदल दे रहा हूं, राई वाला पोर्शन निकल के आया था 2330, ठीक है। और जई वाला जो निकल के आया था, जई वाला कौन सा कॉलम है, तीसरा वाला। ये जो डाटा निकल के आया था, ये निकल के आया था 1370। ये कितना निकल के आया था, 1370। और ये भी एक बार निकाले दे रहा हूं, ये था 3970। ये वाला 3970 बीच वाला। बीच वाली कौन सी फसल थी, सरसों, ठीक। देखो सुन लेना, देखो है कुछ नहीं डाटा में, डाटा आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला वाला कॉलम राई है, देखो एक साथ नहीं लग सकता दोनों सवाल। पहला वाला कॉलम कौन था, राई था, ठीक है। पहला कॉलम राई था, राई का 2330 निकल के आया। ये कितना निकल के आया था, जई का 1370। अब आपसे ये पूछा गया, सवाल क्या कह रहा था, दिए गए किसानों द्वारा राई और जई के औसत उत्पादन के बीच अंतर। देखो जरा औसत क्या होता है, पदों का योग बट्टे पदों का अंतर। देखो पदों का योग, टोटल पद कितने, 1 2 3 4 5। तो 2330 में से 1370 पहले माइनस कर दीजिएगा। 2330 में से 1370 माइनस कर दीजिएगा। 1370 माइनस करोगे, अच्छा औसत है तो औसत डिवाइड कितने से करोगे, 5 से करोगे। अब इसे एक बार चेक कर लीजिएगा, देखिएगा जरा। 0, 13 में से 7 गया, कितना बचेगा, 7 और 6 13, 6 बचेगा। यहाँ कितना बचा आपके पास, 12, 12 में से 3 गया 9, 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 9 3 12, डिवाइड बाई कितना, 5। तो 5 एकम 5, कितना बचेगा यहाँ पे, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 नियम 45, 5 दूनी 10। औसत कितना आएगा, औसत के बीच अंतर कितना आएगा, 192। कितना आएगा भाई मेरे, 192। देखो लगाना कुछ नहीं, देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा था राई, राई वाला पहला पोर्शन है, जई वाला कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है। राई और जई के बीच अंतर निकालना था, औसत अंतर। अंतर अगर डायरेक्टली निकालते तो 960 है, लेकिन औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। संख्या कितनी थी, 5। बस आपको इतना करना है, बस और कुछ करना ही नहीं है पूरे प्रश्न में, ठीक है। दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखो थोड़ा थोड़ा दिक्कत आएगी, थोड़ा थोड़ा दिक्कत कैसे आएगी, क्योंकि प्रश्न लगाने में थोड़ा थोड़ा दिक्कत है भाई। प्रश्न लगाने में क्या हुआ है, थोड़ा थोड़ा दिक्कत दे रहे हैं। देखो डाटा भी आपको दिखाना है एक बार को, और डाटा के साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कराना है। तीसरा सवाल और चौथा सवाल मैंने एक तरफ लगा दिया, एक ही साथ में लगा दिया। देख अगर आपको दिख रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा हो तो तीसरा सवाल तब तक आप देख लीजिएगा, ये वाला, ठीक है। सवाल था आपके पास, सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच उत्पादन। सुनना भाई साहब, सवाल में कुछ नहीं है, इस वाले सवाल में भी सवाल ये कह रहा है सभी किसानों द्वारा, ठीक है भाई साहब। तीसरा सवाल है सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और गेहूं के बीच उत्पादन। अच्छा सरसों, कुल सरसों, अच्छा कुल सरसों है कितनी भाई साहब, ये वाली सरसों थी। और अभी मैंने आपको जोड़ के दिखाया था कुल सरसों कितनी थी, 3970। सरसों कितनी थी, 3970। अच्छा सरसों यहाँ पे 3970 और 3970 वाला एक ही ऑप्शन मिल रहा है आपको, कौन सा वाला, पहला वाला, ठीक, 3970। और कहीं ना कहीं किसका बात पूछना, गेहूं। यहाँ पे अगर गेहूं आप जोड़ोगे, गेहूं तो गेहूं भी जुड़ के जो आएगा वो कितना निकल जाएगा, 2840। अभी मैंने डाटा लिखा हुआ था, कितना था गेहूं वाला पोर्शन, ठीक, वो गेहूं वाला पोर्शन कितने आता था, 2840। गेहूं वाला पोर्शन 2840 था, ये वाला पोर्शन था 3970। और इनका अनुपात पूछा गया तो अनुपात डायरेक्टली निकल आएगा कितना, 397 अनुपात 284। और 397 केवल एक ही ऑप्शन में था, वो बस एक ही आंसर था आपके पास, ठीक है। एक ही सवाल था, एक ही आंसर से आपके पास निकल आएगा आंसर, और कोई दूसरा आंसर भी नहीं था जो कि निकला था। वो गेहूं वाला पोर्शन ये है, सरसों वाला पोर्शन ये वाला था, और गेहूं वाला पोर्शन ये वाला था 2840। इन दोनों के बीच अंतर पूछा गया जो कि सिंपल सा था, बिल्कुल बिल्कुल आराम से निकाल सकते थे आप लोग इसका डाटा, ठीक है। इसके बाद अगर दूसरा प्रश्न देखोगे तो दूसरा प्रश्न था, इसके बाद इसी के बाद मैं दूसरा प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूं, इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं जिससे कि आपको दूसरा प्रश्न भी दिख जाए। दिख रहा होगा आप, वैसे तो आप देख लेना, उसके अंतर्गत आपके पास पेपर होगा, अगर पेपर नहीं है तो आप देख लेना एक बार। इसी का दूसरा प्रश्न था, रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें भार्गव द्वारा कुल उत्पादित फसलों का लगभग कितना % है। रोशन पहला वाला कौन है भैया मेरे, रोशन। यहाँ पे देखना, अब आराम से आंसर निकालना। पहला कौन है, रोशन। रोशन द्वारा उत्पादित फसल, और रोशन द्वारा उत्पादित फसल कितनी थी, 3100। ये आपने जोड़ा ही था रोशन द्वारा। रोशन द्वारा जो आपने फसलों को जोड़ा था वो था 3100, ठीक है। रोशन द्वारा 3100 फसल। भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलों का लगभग, भार्गव, अच्छा भार्गव ये वाले हैं। और भार्गव भाई साहब का अभी मैंने डाटा जोड़ के आपको दिखाया था, देखो देखो सुनना, इधर देखिएगा। रोशन द्वारा जो डाटा जोड़ा मैंने 3100 है, और भार्गव द्वारा जो डाटा जोड़ा गया वो कितना है, 3190 है। और सवाल पूछा क्या गया है, पूछा क्या गया भाई साहब, सवाल ये पूछा गया है कि रोशन द्वारा अगला सवाल क्या पूछा, रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें, रोशन द्वारा कुल उत्पादित फसलें कितनी थी आपके पास, 3100, ठीक। और सवाल कह रहा है किसके द्वारा, भार्गव द्वारा। और भार्गव द्वारा जो डाटा भी मैंने जोड़ के बताया था वो कितना था, करीब करीब तकरीबन
इसके हिसाब से भार्गव द्वारा था 3190। कितना था? 3190। ठीक, 3190। सवाल ये कह रहा है 3100 जो है 3190 का कितना परसेंट है? परसेंटेज निकालोगे तो गुणा कितना करोगे? 100 करोगे। देखो मैंने शायद अभी आपको जब पैट का पेपर पैट के लिए पढ़ा रहा था ऑफलाइन क्लासेस में, तो मैंने आपको बताया होगा कि जिसकी तुलना की जाए वो कहाँ रखते हैं? ऊपर, और जिससे की जाए वो कहाँ रखते हैं? नीचे। परसेंटेज गुणा कितना करोगे? 100। परसेंटेज गुणा कितना करोगे? 100। जिसकी तुलना की जाए, जिससे की जाए, परसेंटेज गुणा 100। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, सॉल्व कैसे करोगे? 0 से 0 काटोगे। ठीक है, तो ऊपर निकल के आएगा आपके पास कुछ समथिंग इस तरीके से 31,000 का 319। सबसे पहले कितनी बार भाग जाए? 9 बार। देखो अब 9 वाला ऑप्शन केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर सी। अगर एक बार आप चेक भी करेंगे तो एक बार भाग देके देख लीजिएगा। 9 ने 81, 3, 9 ने 81, 81 की 1 हासिल 8। ठीक है, 9 एकम 9, 8 दूनी 16, 17, 17 की 7 हासिल लगा, 1 9 27, 27 और 1 28। ठीक है, 28 बचेगा कितना यहाँ पे? 9। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 9 में से 7 गया, 2 बचेगा। फिर यहाँ पे 0, 8, 8 10 में से 2 जाए, 8 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब किसका उतारा लोगे? 0 का, 2290। ठीक है, अब अगर भाग दोगे 7 तो 7 या 21, लगभग 97 बार। कितनी बार जाएगा? 97 बार। ठीक है, मैं ऑप्शन मैच करा दे रहा हूँ, मैंने किया है, डीआई को किया है इसको लिए, इसलिए मैं डाटा मैच करा दे रहा हूँ आपको, और सॉल्व भी कर किए दे रहा हूँ। रोशन द्वारा कितना था? 3100, और उसके बाद पूछा गया भार्गव, और भार्गव का अभी मैंने आपको जोड़ के बताया था, भार्गव द्वारा जोड़ के कितना था? 3190। भार्गव द्वारा 3190 था, और मैंने आपको ये भी बताया होगा जिसकी तुलना की जाती है वो ऊपर रखते हैं, जिससे की जाती है वो नीचे। परसेंटेज गुणा कितना किया जाता है? 100। शायद मेरे ख्याल से ये तो बात आपको याद होगी, मैंने बताया था बड़ा अच्छे से। तो इसमें 2 प्रश्न थे, एक तो ऊपर वाला 397 ये वाला, एक नीचे वाला। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को आप मैच कर सकते हैं एक बार। ठीक है, मैच कर लेना। अब लास्ट में एक चौथा, एक 5वां प्रश्न और इसका था। 5वां प्रश्न क्या था आपके पास? ये था, किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसलें उगाई? प्रभाकर, रोशन, तेजा, भार्गव या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब तीसरी सबसे कम फसल उगाई, इसका मतलब डाटा आपको जोड़ना था, और डाटा आपको बड़ा अच्छे से जोड़ो कि मैंने अभी बताया था। तीसरी सबसे कम फसल उगाने का मतलब ये था, आपने अभी डाटा इधर लिखा हुआ था, देखो जरा, देखिएगा, ये डाटा आपके पास है, तीसरी सबसे कम फसल उगाना, और सबसे कम फसल जो उगाने की बात कर रहे थे वो देखो जरा कौन कौन थे। सबसे तीसरी सबसे कम फसल, अच्छा सबसे ज्यादा किसका है इसमें? 3190। किसका है? भार्गव का, पहला। इसका डाटा एक बार मैं इधर लिखे दे रहा हूं, भार्गव का था 3190। ठीक, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। दूसरे पे कौन था? रोशन, 3100। तीसरे कौन था? ये है 2870। ये कितना है? 2870, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ 2870। ठीक है, ये है 2280, ये है 2280, और लास्ट वाले हैं 2690, लास्ट वाले हैं 2690। ठीक, ये डाटा था आपके पास। तो तीसरे सवाल आपसे कह रहा है, किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसल उगाई? किस किसान ने तीसरी सबसे कम? अच्छा, सबसे ज्यादा आपके पास 3190 पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे रोशन जी आ गए हैं, तीसरे नंबर पे कौन आएंगे? तेजा। तीसरे नंबर पे कौन आई है? तेजा। तेजा ने कितनी उगाई? 2870। ठीक, तीसरी सबसे कम फसल, कम, ठीक है, वही आएगा तीसरी कम, सबसे कम फसल, कम। अच्छा, कम का बात कह रहा है, सुनना जरा एक बार और, किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसल? अच्छा, सबसे कम में पूछा गया है, तो देखो एक बात बताओ, 2870 ये पहले से भी आ रहा है, बाद से भी आ रहा है। इसने सबसे कम इसने उगाई, उससे कम इसने उगाई, नहीं सबसे कम इसने उगाई, उससे ज्यादा इसने उगाई, सबसे, और तीसरे में इसने उगाई। चौथे की बात करता तो चौथे ने ये, और पांचवें ने ये, सबसे ज्यादा इसने उगाई। तीसरी सबसे कम, पहला नंबर इनका आएगा, सबसे कम में सबसे पहला नंबर इनका, दूसरा नंबर इनका आएगा, और तीसरा नंबर किसका आएगा? तेजा का। तेजा ने कितनी उगाई? 2870। तो इसके हिसाब से जो आपका ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर देखिएगा जरा, ऑप्शन नंबर कौन सा करोगे? तेजा। कितना? तेजा। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसने सबसे पहले 3100। ठीक, दूसरे का डाटा कितना था भाई साहब? लिखे दे रहा हूं एक बार, 3100, 2280, 2280। ठीक, नहीं आता है तो एक बार लिख लेना। उसके बाद तीसरे ने 2870, तीसरे ने 2870। ठीक, चौथे ने कितनी उगाई है? 3190, चौथे ने 3190, और पांचवें ने उगाई है आपके पास, पांचवें ने 2690, 2690। तो तीसरी सबसे कम ये पहले नंबर पे ये हुए, दूसरे नंबर पे ये हुए, और तीसरे नंबर पे भाई साहब उगाई है तेजा ने। तेजा जी ने कितनी उगाई है आपके पास? तेजा जी ने। ठीक है, मेरे ख्याल से शायद समझ में आएगी पहली डीआई। ठीक है, इसी प्रकार से मैं अब आपको दूसरी डीआई दिखाने जा रहा हूँ, उसके भी आंसर आप मैच कर लेना। आ जाओ देखते हैं दूसरी डीआई क्या है।
दूसरी DI देखते हैं। देखो ये DI थी आपके पास, देखो कई लोगों को नहीं दिखेगा, पहले मैं एक बार DI दिखा दे रहा हूं। DI क्या कह रहा था आपके पास, ये था सवाल, डायरेक्शन स्टडी और निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल था आपके पास उत्पादित उत्पादों का अंकित मूल्य, ये दिया गया है, वो क्या दिया है, उत्पादों का अंकित मूल्य, ठीक है। सेल फोन का अंकित मूल्य कितना, 8000 उत्पादित, इसका 15, इसका कितना 6000, इसका कितना 10000 और बुक रैक का कितना 7000, ठीक है। ये उत्पादों का अंकित मूल्य रुपए में दिया गया है, उत्पादों का अंकित मूल्य रुपए में दिया गया है डाटा, ठीक है। उसके माध्यम से अगर आपसे प्रश्न की बात कर रहे हैं तो प्रश्न आपसे क्या कह रहा था, सुनिएगा। प्रश्न ने आपसे ये बोला है, सवाल ये कह रहा है भाई साहब कि डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य का औसत ज्ञात कीजिए। अच्छा ये डाटा दिया किसके बीच का दिया गया, अंकित मूल्य के, अंकित मूल्य का डाटा दिया गया है और सवाल ये पूछा गया डाइनिंग टेबल और बुक रैक के अंकित मूल्य का औसत ज्ञात कीजिएगा। डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल कहाँ पे है भाई साहब, ये वाली डाइनिंग टेबल है, शायद आपको डाटा में दिख रही हो डाइनिंग टेबल, ठीक है। और बुक रैक, बुक रैक कितना है, ये वाला डाटा है बुक रैक का, कितना 7000। इनका औसत पूछा गया, औसत क्या होता है, पदों का योग, तो दोनों का योग कर दीजिएगा। देखो बड़ा सिंपल सवाल है, ये वाला सवाल भी बड़ा सिंपल ही है। तो औसत, औसत होता है, औसत पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, कितना 10000 प्लस कितना 7000 डिवाइड बाई कितना 2, तो आपके पास 17000 डिवाइड बाई 2, आपके पास आंसर आएगा 8500, कितना 8500। देखो जो मैंने पहला डाटा, पहला ही क्वेश्चन जो मैंने आपको डाटा DI के दौरान आपको बैच में कराया था, अच्छे भी कराए, फिर सिंपल क्वेश्चन भी कराए थे, शायद मेरे ख्याल से उनसे कहीं बाहर नहीं जा रही है DI। और शायद क्या आएगा भाई साहब, अगर कहीं प्रीवियस ईयर जैसी DI अगर पूछ दी जाती तो शायद आपके डाटा भी ना निकलता, उसके आंसर भी नहीं निकलेंगे फिर आपके, ठीक है। तो उस तरीके की कोई DI अभी तक मेरे को नहीं दिख रही है इसमें, शायद आगे पूछी जाए, शाम वाली शिफ्ट में पूछी जाए, वो क्या होता है वो क्या नहीं होगा वो आपके ऊपर डिसीजन करता है, ठीक है। इसके बाद क्या सवाल दे रहा है, डाइनिंग टेबल और इसका तो हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, एक और सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है, देखो डाटा तो इधर से आपको पढ़ना पड़ेगा, डाटा मैंने इधर लगा दिया। सवाल अगला सा कह रहा है, यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है और दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1200 रुपए है, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छी बात है, देखो भाई साहब, यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, देखो भाई समझना, सेल फोन कौन सा वाला, ये वाला है सेल फोन। अच्छा सेल फोन का अंकित मूल्य दिया गया है, सेल फोन का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य से लिख दे रहे कितना है 8000, ठीक क्लियर। यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है, अच्छा CP और अंकित मूल्य का अनुपात, CP और अंकित मूल्य का अनुपात किसके, सेल फोन के बीच, सेल फोन, ठीक। सेल फोन का CP और अंकित मूल्य के बीच अनुपात दिया गया 3:4। अच्छा अंकित मूल्य एक्चुअली में दिखा कितना रहा है, यहाँ पे 8000, 8000 4 बराबर 8000, तो 1 बराबर कितने का आएगा 2000 के, 1 बराबर 2000, तो आपका जो अंकित मूल्य निकल के आएगा कितना आएगा, 3 दूनी 4 दूनी 3 दूनी 6000, कितना निकल के आएगा 6000, ठीक। आगे आपको प्रश्न पड़ेगा, और दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1200 रुपए है, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिएगा। अच्छा अर्जित लाभ कितना है 1200 रुपए, और आप एक बात तो समझते ही होंगे भाई साहब कि लाभ हमेशा होता किस पे, क्रय मूल्य पे, लाभ हमेशा CP पे होता है, क्रय मूल्य, CP को हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है। लाभ हमेशा क्रय मूल्य से होता है, लाभ तथा हानि कहां से होता है, क्रय मूल्य से होता है। इस पे लाभ इन्होंने भाई साहब कमा लिया, इन्होंने लाभ कमाया, और छूट हमेशा कहां से दी जाती है, अंकित मूल्य से। देख लेना, छूट हमेशा अंकित मूल्य से दी जाती है, लाभ अथवा हानि मैं नीचे लिखे जा रहा हूं, लाभ तथा हानि CP से होती है, ठीक है। सवाल ये कह रहा है CP आपका निकला है 6000 रुपए, इस पे इसने 1200 रुपए लाभ कमा लिया। अच्छा भैया 6000 था, 1200 रुपए लाभ कमा लिया, तो 1200 रुपए का लाभ कमा लिया, तो 6000 और 1200 कितना हो गया टोटली, 6000 और 1200, 6 और 1 7 7200 रुपए हो गया, कितना हो गया 7200 रुपए, कितना हो गया 7200 रुपए। अब सवाल ये कह रहा है कि दी जाने वाली छूट रुपए में ज्ञात कीजिए। अच्छा भाई मेरी छूट, एक बात बताइएगा, आपका अंकित मूल्य कितना था 8000, आपने टोटली लाभ कमा के कितना बना लिया 7200 रुपए, तो 8000 में आपने 7200 रुपए अगर निकल, मतलब छूट यहाँ पे कितने रुपए हुई जाके 800 रुपए हुई जाके, कितने रुपए 800 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा निकल के आएगा बी, ठीक है। आप देखो सुनना जरा एक बार और देखिएगा सवाल। सवाल ये कह रहा था कि अंकित मूल्य दिया था 8000 रुपए, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात था कितना 3:4,
तो 4 बराबर 8,000, तो 1 बराबर 2,000, 2 3 6,000। अंकित क्रय मूल्य निकल आया 6,000। अब सवाल आपसे क्या कह रहा था, सवाल आपसे ये कह रहा है कि इन्होंने लाभ कमाया 1,200 रुपए का, तो 1,200 रुपए और ऐड हो गए, 6,000 1,200 रुपए और ऐड कर लिए तो कितना, 7,200 रुपए। तो दी गई छूट ज्ञात कीजिएगा। तो अंकित मूल्य तो आपका 8,000 था, आपने लाभ सहित कमाया 7,200 रुपए, तो आपने छूट कितने की दी, 8,000 में से 7,200 घट जाएंगे, कितना बचेगा, 800 रुपए बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी पार्ट आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से साथ देखो डाटा में उतना ज्यादा कुछ नहीं है, देख एक बार आपको देख के लगाना पड़ेगा, बस आपको इतना तो देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सवाल के बीच है कुछ नहीं है, बस देखिएगा अगला सवाल। इसके बाद अगला सवाल ये देखिएगा, सवाल ये कह रहा है कि डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य 4:5 है। यदि दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। देखो जरा क्या सवाल था, डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल भैया ये है डाइनिंग टेबल, आपकी डाइनिंग टेबल जो कि कितना मूल्य दर्शा रहा है, अंकित मूल्य कितना दर्शा रहा है, 10,000, अंकित मूल्य 10,000 दर्शा रहा है। ठीक, तो अपने लोग क्या लिखेंगे, डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य लिखें पहले। डाइनिंग टेबल आ जाओ भाई, डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य कितना है भैया मेरे, 10,000 रुपए। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 4:5 है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितने के बराबर है, 5 के बराबर है, क्योंकि अंकित मूल्य यहाँ पे दिया है 5, तो 5 बराबर 10,000, 1 बराबर कितने के, 2,000। तो डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य एसपी, विक्रय मूल्य को क्या लिखोगे भाई साहब, विक्रय मूल्य को एसपी लिखोगे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का अनुपात कितना है, 4, तो 2 चौके 8,000, सेलिंग प्राइस कितना निकल आएगा, 8,000 निकल आएगा। शायद इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी शायद मेरे ख्याल से। ठीक है, एक बात और बता दूं, देखो यहाँ पे देखो कुछ डाटा आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। एक तो होता है क्रय मूल्य, ठीक, जितने की वस्तु बनाई उसे बोलते हैं सीपी। फिर उसके बाद एक आता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य वस्तु को क्या करते हैं, इसको एसपी लिखते हैं, इसको मस्त बोलते हैं बेची। फिर उसके बाद एक आता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। ठीक, अंकित मूल्य को चाहे भैया मार्क प्राइस लिख दो, मैं अपने हिंदी भाषा में लिखता हूँ अंकित मूल्य। ठीक है, छूट हमेशा किससे दी जाती है, अंकित मूल्य से। लाभ अथवा हानि कहाँ से कमाया जाता है, लाभ अथवा हानि क्रय मूल्य से कमाया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर कर लेना। विक्रय मूल्य, उसके बाद वस्तु आपकी बिक जाएगी, वो आपको क्या होगा वो आपकी बात का है। ठीक है, उसके बाद जो भी होगा वो आपको देखते हैं। ठीक है, तो सवाल कह रहा है यदि दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। जो आपने इस वस्तु को 8,000 में बेचा है उस पे आपको एक्चुअली में कितने परसेंट का लाभ हुआ है, 25%। यदि दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। इस पे ऑलरेडी आपको 25% लाभ मिल चुका है, तो सीधी सी बात है। अच्छा, इसमें 25% लाभ मिल चुका है और 25% का लाभ मिल चुका है। 25% को आप लोग बोलते हो कितना भैया, 1/4, यानी कि 4 की वैल्यू आपने 1 का लाभ कमा लिया, कितना हो गया, 5। ठीक, 5, तो ये वैल्यू कितने की है, 5। ठीक, 5 की वैल्यू दिखा रहा, तो क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य मतलब सीपी आपको दे रहा है, 4 की वैल्यू निकालनी है, 4 की वैल्यू तो निकाल लीजिए 4 की वैल्यू। 5 एकम, अगर ऐसे काट दो 5 8 40, 5 8 40 को काट दो, ना काटो इसको, 5 8 40 दशमलव 8 बार, 8 8 64, 8 8 64। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी। देखो डाटा में कुछ नहीं है, बस आपको देखना और लगाना है। सवाल क्या कह रहा था, सवाल कह रहा था डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। अंकित मूल्य दिया गया था डाइनिंग टेबल का जो कि बराबर था 5, 5 बराबर 10,000। ठीक है, वो 5 बराबर दिया 10,000 के बराबर, ये वाला डाटा 5 बराबर 10,000। तो आपके एक की वैल्यू कितनी निकाली, 2,000, तो विक्रय मूल्य मैंने कितना निकाल लिया, 4,000। लेकिन विक्रय मूल्य जब तुमने वस्तु को बेचा, ऑलरेडी तुम्हें 25% लाभ मिल रहा था। ऑलरेडी अगर 25% लाभ मिल रहा है तो सीधी सी बात है 25% को आप लोग लिखते हो 1/4, 4 की वैल्यू एक लाभ में मिल गया, कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 की वैल्यू दी गई है, आपको 4 का डाटा निकालना था, 5 से मैंने काटा, 5 से इसको काट दिया, 5 8 40 दशमलव 8, 8 8 64। ऑप्शन नंबर कौन सा निकलेगा, सी। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा था आपके पास, अगला सवाल आपके सामने ये है, अगला सवाल। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा, मैं थोड़ा देखता हूँ डाटा को। देखो डाटा क्या कह रहा था, सुनो। डाटा ये था कि
डाटा तो वही है, वो अंकित मूल्य का रेट दिया गया है। स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य, स्मार्ट वॉच और बुक रैक, स्मार्ट वॉच आपकी कौन सी है, ये वाली, ठीक है, और बुक रैक कितनी है, ये वाली, का विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है, और स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 4800 रुपये है, ठीक है। यदि दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है तो दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी जाने वाली छूट ज्ञात कीजिएगा, ठीक है। अच्छा डाटा है, एक बार देखते हैं, सुनिए। स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य है 4:5 एसपी दिया गया है। स्मार्ट वॉच मैं लिख दे रहा हूँ, स्मार्ट वॉच और किसका, बुक रैक का डाटा कितना है, 4:5, ठीक है, क्लियर। और स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य, अच्छा स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य कितना दे रहा है, 4800। सीपी स्मार्ट वॉच का सीपी दिया है 4800, ठीक, क्लियर। यदि दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है, स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है, देखो स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है। अच्छा अंकित मूल्य है कितना, 6000, कितना है 6000, और 6000 का अगर 10% लाभ मिल गया, 6000 का 10% कितना निकल के आएगा, 600, कितना निकल के आएगा, 600, 10%। स्मार्ट वॉच का 10% इसको लाभ मिलता है, तो सीपी इसका इतना है, और अंकित मूल्य का 6000 का 10% अगर लाभ मिल गया 600, तो 600 इसमें अगर ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा ये 8 × 14 कितना, 5400 के बराबर, किसके बराबर, 5400 के, ठीक। ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, यानी कि लाभ जब जुड़ता है, लाभ अगर जोड़ोगे तो इसको विक्रय मूल्य हो जाएगा 5400, कितने के बराबर हो जाएगा, 5400। तो स्मार्ट वॉच, ये दुकानदार स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है तो दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी जाने वाली छूट, अब देखिएगा जरा सुनना, ये 5400 के बराबर होगी, तो 4 बराबर 5400, 4 बराबर 5400, 1 बराबर कितने के, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 1350 हो जाएगा, 1350। तो बुक रैक का पहले तो विक्रय मूल्य निकालो, क्योंकि ये दिया गया था विक्रय मूल्य की वैल्यू, विक्रय मूल्य, ठीक। आइएगा 5 बराबर निकालिए, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 16 17, 5 एकम 5, 5 और 1 6, 5 और 1 6, कितना निकल गया, 6750, विक्रय मूल्य निकल गया 6750। और बुक रैक की एक्चुअली में कीमत कितनी है, 7000 रुपए, जो कि डाटा में दिख रहा होगा आपको। बुक रैक की कीमत कितनी है, 7000 रुपए। तो अगर 7000 रुपए बुक रैक की कीमत है और 6750 इसका डाटा, इसको अंकित मूल्य 7000 और बिक्री कर पाइए 6750, तो इस पे दी जाने वाली छूट कितनी होगी, 7000 से अगर 6700 घटाओगे कितना बचेगा, 250 रुपए, कितना बचेगा, 250 रुपए, ठीक है। बस छोटा सा डाटा है, छोटी से क्लियर डाटा से आप क्लियर कर सकते हैं, और कुछ नहीं था, ठीक है। सवाल में 250 रुपया आपका आंसर आ गया। अगर आप देखना चाहो तो एक बार और देख लेना। भाई साहब सवाल दे रहा था कि स्मार्ट वॉच और बुक रैक का डाटा अनुपात दिया था विक्रय मूल्य का, एसपी का डाटा, विक्रय मूल्य का डाटा, ठीक। लेकिन स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य था 4800 रुपए, इस पे लाभ कमाया अंकित मूल्य का 10%, तो वो हुआ 600 इसमें ऐड किया तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 5400, जो कि 4 बराबर 5400, 1 बराबर 1350, 1350 का गुणा 6750 में कर दिया, तो नहीं 5 में कर दिया, 6750 डाटा आ गया। तो बुक रैक का उधर डाटा था 7000, इधर निकल गया 6750, तो आपको दी जाने वाली छूट कितनी निकल गई, 250 रुपया, ठीक। मेरे ख्याल से अगर देखो डाटा सही लग रहा हो, अगर मैं आपको सही तरीके से करा रहा हूं तो इसको लाइक शेयर और जरूर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा भाई साहब एक बार, ठीक है। कोई बात नहीं है भाई साहब, जैसा है, जैसी मेरे पास सुविधा है वैसी मैं आपको करा रहा हूँ। सुविधा में तो कोई कमी होगी, लेकिन सुविधा में कमी हो सकती है, लेकिन पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहेगी। मैं देखना अगले हफ्ते से आपके लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ, आपको बाकायदा डाटा प्रत्येक प्रकार से मिलेगा, आपकी पढ़ाई में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मुझे पता है अच्छे से। एक इसका लास्ट सवाल और देख लीजिए। सवाल क्या कह रहा था, सवाल ये था यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, ठीक है भाई, और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कंप्यूटर, आइएगा भाई, कंप्यूटर देखिएगा, ये कंप्यूटर है कितना, 15000। सवाल कह रहा है कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, ये ऑलरेडी सीपी से अधिक है, क्रय मूल्य मतलब सीपी से 20% अधिक है, 20%। अच्छा पहले देखते हैं 20% को आप लोग क्या लिखोगे, 20% एक्स्ट्रा है तो 20 को लिखोगे 1/5, 5 की वैल्यू है, एक एक्स्ट्रा कितने की वैल्यू है, 6, तो 6 बराबर कितने के, 15 के, तो यहाँ से क्रय मूल्य निकल आएगा। सीपी से 20% अधिक है, सीपी से 20% अधिक, देखो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, ठीक, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक, क्रय मूल्य से 20% अधिक कितना भैया, 1/5 लिखोगे, 5 की वैल्यू 6 में चिपका दी, तो 6 बराबर 1500, 1 बराबर 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, ठीक है। तो आपके पास जो अंकित मूल्य निकल के आएगा 25 पंजे 125, नहीं
सीपी कितना का निकल के आएगा, 12,500 का निकल के आएगा, ठीक है, 12,500। अब सवाल कह रहा है और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। अच्छा भैया, अंकित मूल्य है कितना कंप्यूटर का, 15,000, और इस पे 15% छूट भी दे दी, 15% छूट। अच्छा 15,000 का 15% छूट, तो 15 15 225, यानी कि आपका निकल जाएगा 2250 निकल जाएगा। 2250 अगर हम निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा कितना, देखो 2250 निकालो, 0 और 5 और यहाँ कितना 9, 9 में से 7, 9 में से नहीं 9 में से 2 गया, कितना बचेगा 7, फिर यहाँ पे बचा आपका 4, 4 में से 2 गया 2, यानी कि आपका बचा 12,750 ये डाटा, ठीक है, 12,750। तो कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत, प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत। अच्छा भाई मेरे यहाँ डाटा कितना 12,750, यहाँ पे कितना 12,500, तो लाभ प्रतिशत। अच्छा क्रय मूल्य कितना हुआ 12,500, क्रय मूल्य कितना भैया 12,500, लेकिन क्रय मूल्य 12,500 और आपने छूट देने के बाद इसे बिक्री कितना किया 12,750 में, तो आपको जो लाभ हुआ, लाभ कितने का भैया, मेरा लाभ दिख रहा है मेरे को साफ साफ दिख रहा है 12,500, 12,750, मेरे को लाभ दिख रहा है कितने का 250 का लाभ, कितने का लाभ 250 का लाभ। ये लाभ हुआ कितने से 12,500 से हुआ, परसेंटेज गुणा 100 कर दीजिएगा, 0 0 कर दीजिएगा, 25 पंजे 125, 25 से कितनी बार 10 बार, और 5 दूनी 10। आपका जो आंसर रहेगा वो 2% रहेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। शायद मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं लग रही, कोई बड़ा अच्छे से डाटा 2 DI जो थी बड़ा आराम से निकाल सकते थे आप लोग, ठीक है। इसके बाद अगली जो DI आती है शायद मेरे ख्याल से वो उसमें थोड़ा सही था। एक सवाल इसका मैं अभी दिखा दे रहा हूँ आपको, देखिएगा जरा। देखो पहले तो डाटा शायद छोटा, थोड़ा छोटा हो गया होगा, लेकिन एक बार इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ डाटा को। देखो सवाल इस तरीके से था, सुनिएगा, ये सवाल का डाटा ही काफी अच्छा था, जो कि आपको देखने से ही लग रहा होगा कि थोड़ा बहुत ठीक डाटा है। सवाल क्या था, दी गई तालिका 4 अलग अलग कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या और फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत, कॉमा पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात दर्शाती है। कंपनियों में 2 अलग अलग विभाग हैं, फाइनेंस और मार्केट। कंपनी में 2 अलग अलग विभाग हैं, फाइनेंस और मार्केट, लेकिन जो डाटा यहाँ पे दिया गया है ये देखो फाइनेंस वाला दिया गया और फाइनेंस विभाग में पुरुष और महिला दी गई है, लेकिन मार्केटिंग वाला यहाँ पे डाटा दिया नहीं गया है। तो कोई बात नहीं, मार्केटिंग हम लोग देख लेंगे सवाल के माध्यम से। देखो सवाल ने यहाँ पे थोड़ा डाटा सुनना जरा, एक बार समझिएगा इसको। अच्छा कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है यहाँ पे 2,000, ठीक है। पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है 60% है, ठीक है। फाइनेंस विभाग में कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है 70% है, लेकिन फाइनेंस विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना है 4:3 है, ठीक है। अब सुनना, ये फाइनेंस विभाग का अनुपात दिया गया, ये फाइनेंस विभाग के कुल कर्मचारियों का प्रतिशत दिया गया, ये पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत दिया गया और ये कुल कर्मचारी दिए गए, ठीक है। अब सवाल के माध्यम से आप देखेंगे, देखो फाइनेंस विभाग का अगर डाटा दिया गया तो इसमें से जो दिया नहीं गया वो क्या नहीं दिया गया, देखो सुनिएगा क्या नहीं दिया गया। यहाँ पे जो डाटा था आपके पास, कंपनियों में 2 अलग अलग विभागों फाइनेंस और मार्केटिंग का डाटा है, और ये डाटा केवल और केवल किसका बता रहा है, केवल और केवल फाइनेंस का दिखा रहा है 70%। तो मार्केटिंग का डाटा यहाँ कितना होगा 30%, यहाँ 50% दिखा रहा है, तो मार्केटिंग का डाटा कितना होगा 50%, यहाँ 1860% मार्केटिंग दिखा रहा है तो मार्केटिंग भी 40%, यहाँ पे ये 50% है तो मार्केटिंग का डाटा कितना होगा 50%। थोड़ी सी यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने आपको कराई होगी पहले एक बार। यहाँ पे पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत दिया गया है, ठीक है, पुरुष कर्मचारियों को, यहाँ पे पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात दिया गया, ठीक है। अच्छा सुनते हैं जरा, एक क्वेश्चन करने के माध्यम से देखते हैं इसको। सवाल ये कह रहा था आपसे, सवाल क्या था कि डी में मार्केटिंग विभाग में कर्मचारियों में पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात क्या है, ये डी में। सवाल बहुत ही अच्छा है, सवाल का डाटा भी काफी अच्छा है। सवाल ये कह रहा है डी में, अच्छा डी में मार्केटिंग विभाग निकालेंगे कैसे, देखते हैं। डी में मार्केटिंग विभाग, सबसे पहले डी में आइएगा, ठीक है, सबसे पहले अगर डी में आओगे, देखो डी में आओ। अच्छा डी वाला ये है, टोटल इसमें है कितने एम्प्लॉय 50%। इसको एक बार मैं नीचे कर दे रहा हूं, आ जाओ, यहां से डाटा देखना। डी में मार्केटिंग विभाग, डी में मार्केटिंग विभाग में लोग कितने हैं, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिला की कुल संख्या का अनुपात। अच्छा डी में टोटल लोग कितने हैं 2800, ठीक है। इसमें मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिला की कुल संख्या का अनुपात,
पहले तो उसका मार्केटिंग विभाग निकालिएगा, ठीक है। ये किसका विभाग दिया गया है, ये किसका विभाग दिया गया है, पुरुष का, ठीक, पुरुष का दिया गया नहीं, फाइनेंस विभाग दिया गया। अच्छा 2800 का फाइनेंस विभाग अगर 50% हो गया, दिख नहीं रहा होगा ये वाला डाटा, मैं इससे निकाल दे रहा हूँ। अगर 2800 में 50% अगर फाइनेंस विभाग है तो 85% क्या होगा, 85% होगा मार्केटिंग विभाग, मार्केटिंग विभाग, ठीक है, क्लियर, मार्केटिंग विभाग 50%। अब उसके बाद क्या कह रहा है, कर्मचारियों में पुरुष और महिला की कुल संख्या का अनुपात, पुरुष और महिला, देखो मार्केटिंग 50% है, ठीक, और ये फाइनेंस वाला है, तो फाइनेंस वाला भी मैं यही लिख दे रहा हूँ, फाइनेंस वाला, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फाइनेंस, फाइनेंस, फाइनेंस भी 50% है। अच्छा 50% होगा कितना, 1400 के बराबर होगा, कितने, 1400 के बराबर, ठीक। अच्छा 1400 बराबर इनके बराबर टोटल डाटा कितना दिया है, 1400 बराबर 9 और 5 के अनुपात में दिया है, तो 9 5 टोटल वैल्यू 14, 14 से कितनी बार कटेगा, 14 एकम 14, ठीक। तो जो निकल के आएगी, यहाँ पे पुरुष कितना निकलेगा क्या, फाइनेंस में, फाइनेंस में पुरुष निकल के आएंगे 900 और महिला कितनी निकल के आएगी 500, ठीक, कितनी निकल के आएगी 500। विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों की कुल संख्या, पुरुष और महिला पूछी गई है मार्केटिंग में, देखो ये 1400 निकल के आए हैं, ठीक है, मार्केटिंग में आ जाओ तो अच्छा 900 यहाँ पे निकल के आए, 1400, कितने 2800 टोटल थे, ठीक है, 2800 अगर टोटल हैं तो 1400 ये भी होंगे, ठीक, ये 900 ये हो गए, ये टोटल कितने, ठीक है। देखो अब इधर देखना सुनना, इसमें पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, 75%, ठीक है। इसमें पुरुष कर्मचारियों का परसेंटेज, पुरुष कर्मचारियों का परसेंटेज जो है 75% है, तो इसका डाटा अलग निकालो। 1400 का 50%, 1400 का 50% जो है इसमें है 1400 का 50% कुल कर्मचारियों का निकालेंगे, नहीं 1400 का नहीं, कुल कर्मचारी, 2800 का 75% एक बार निकालिएगा, तो 15 × 5 × 28 एक बार करके देख लेना, 15 8 120, 15 दूनी 30, 30 42 × 5 0, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 1 21, ठीक है, कितना 2100। देखिएगा जरा, सुनिएगा, थोड़ा नहीं इसको कंजेस्टेड हो गया है, एक बार मैं इसको सही तरीके से एक बार बता दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रही है। देखो देखो यहाँ पे मेल कितने हैं, ये मेल निकल के आए थे कितने 2100, ठीक, मेल कितने 2100 निकल के आए थे। ये डाटा थोड़ा नहीं अलग अलग कर दूँ मैं, एक बार इधर कहाँ पे कर दूँ, देखो आइएगा, एक बार मैं इस डाटा को अलग अलग कर दे रहा हूँ पूरा, सुनिएगा जरा, इसको एक बार मैं हटा के पूरा अलग अलग कर दे रहा हूँ। देखो सुनिएगा, सवाल ये कह रहा था कि डी में डाटा कौन सा, डी, ठीक, डी में टोटल लोग है 2800 और 50% इसके फाइनेंस में है, तो देखो मैं फाइनेंस अलग कर दे रहा हूँ, मार्केटिंग अलग कर दे रहा हूँ, ठीक है। फाइनेंस में 50% मतलब 1400 इसमें होंगे, 1400 मार्केटिंग में होंगे, और सवाल आपसे कह रहा है डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिला का अनुपात ज्ञात करने हैं, इसमें मार्केटिंग में निकालना है, ठीक। अच्छा एक बात और है, ये टोटल जो पुरुष दे रहे हैं कितने दे रहे हैं, 75%, ठीक है, और इसमें महिला और इसका अनुपात दे रहे हैं 9:5, किस में दे रहे हैं, फाइनेंस में, फाइनेंस में ये 9:5 दिया है, तो टोटल है 14, 14 बराबर कितना 1400 के, तो एक बराबर कितने को हो जाएगा, एक बराबर आ जाएगा 100 के, तो ये कितना 900 होगा, ये कितना 100 पंजे 500 होगा, ये कितना 500, ठीक। अब इसकी बात करिएगा, टोटल ये 2800 का 75% पुरुष है, तो मैं 2800 का 75% पुरुष अलग निकाले दे रहा हूँ, जो कि अभी आपका निकल के आया था कितना 2100 निकल के आया था पुरुष, ठीक है, पुरुष कितना 2100 निकल के आया था पुरुष, ठीक। अब सुनना जरा, पुरुष कुल मिला के 2100 ये है, 900 पुरुष ये है, तो यहाँ पे भी टोटल आपके 2100 होने के लिए मेल और ये फीमेल होगी, ये मेल है ये फीमेल है, ये 900 तो पहले से ही है यहाँ पे मेल, ठीक है, यहाँ पर भी मेल आपके पास ये कितना है 2100 दे रहा है, टोटल मेल कितना है 2100 का टोटल मेल है, और 900 मेल अगर यहाँ पे पहले से हो गए तो यहाँ पे मेल कितना बचेगा, बचेगा तो मैं पेन अलग किए दे रहा हूँ, कितना बचेगा आपके पास 1200 मेल बचेगा, 1200 मेल। तो फीमेल आपके पास मार्केटिंग में टोटल 1400 है, मेल तो हो गए 1200, क्योंकि टोटल मेल जो दिख रहा था वो दिख रहा था आपको 2100 मेल है। 2100 अगर 900 में से 2100 अगर 900 मेल यहाँ पे हो गए 2100 में से, तो यहाँ पे बचेगा कितना 1200 यहाँ बचेगा।
अब अगर मेल यहाँ 1200 हो गए तो फीमेल कितना बचेगा 1400 होने के लिए 200, ठीक, कितना 200। तो इसका अनुपात पूछा गया, तो पहला सवाल यही कह रहा था इसका अनुपात ज्ञात कीजिएगा, और इसका अनुपात आपके पास आराम से निकल आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दिखेगा अभी थोड़ी देर बाद। देखो इसका अनुपात जो पूछ रहा था सवाल कि डी में मार्केटिंग विभाग और यहाँ पे काफ़ी कंजेस्टेड चल रहा है भाई सब मामला, क्या बताऊँ। देखो करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। आजा भाई आजा, क्या हो रहा है, लोड कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसको कैंसिल आउट कर दिएगा, लोडिंग काफ़ी ले रहा है। कोई कुछ बैठा तो नहीं है इस पर, नहीं बैठा है तो आ जाओ भाई। देखो अनुपात कितना, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, आपके पास आंसर आएगा कितना 6:1। कितना आएगा 6:1, ठीक है। एक बार बता, देखो एक बार और समझा दे रहा हूँ मैं, इसको हटा के समझा दे रहा हूँ, शायद कई छात्रों को ना समझ में आ रहा हो बार बार। देखो प्रयास तो अच्छा सवाल है, डी अच्छी है। सवाल ये कह रहा था डी में मार्केटिंग विभाग में कर्मचारियों की पुरुष और महिला का कुल संख्या का अनुपात निकालना है। सबसे पहले ये फाइनेंस विभाग का कर्मचारियों का अनुपात दिया है, ये फाइनेंस विभाग में पुरुष और महिला दिए है, ये पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कुल, यानी कि इसका कुल 60% पुरुष हैं, इसके कुल 75% पुरुष हैं, इसके कुल 50% पुरुष हैं, इसके कुल इतने पुरुष हैं। उसके बाद ये फाइनेंस विभाग का अनुपात परसेंटेज दिया फाइनेंस, तो मार्केटिंग विभाग कितना निकल आएगा यहाँ पे। मार्केटिंग विभाग अगर मैं सबका निकालूं, यहाँ 30% निकल जाएगा, यहाँ 50, यहाँ पे 40 और यहाँ पे कितना 50% यहाँ पे। लेकिन ये फाइनेंस विभाग में अनुपात दिया है महिला और पुरुष का। सवाल बहुत ही बेहतरीन है, एक एक करके सवाल देखेंगे। तो सवाल देखो टोटल 2800 था, ये 50% किसके थे फाइनेंस विभाग, तो 50% किसका मार्केटिंग। 50% का मतलब फाइनेंस विभाग 1400 होगा, 1400 मार्केटिंग विभाग। फाइनेंस विभाग 9:4 दी, 9:5, तो टोटल बराबर 14, 14 बराबर 1400, 1 बराबर 100, 100 में 900, ये कितना 500। लेकिन मैंने निकाला पुरुष जो दिए गए हैं 75% टोटल दिए गए हैं, पुरुष 75%, तो 2800 का जब मैंने 75% निकाला तो टोटल वैल्यू कितनी निकल गई 2100। कितनी निकल गई 2100। अब 2100 अगर ये डाटा है, 900 यहाँ हो गए, तो यहाँ पे पुरुष टोटली कितने बचेंगे 1200, क्योंकि 2100 में से 900 जाएगा, ये 1200 बचेगा। टोटल 1400 थे, तो ये 1200 प्लस 200 ये निकल आएंगे, तो अनुपात कितना 6:1। ठीक, सवाल बहुत बेहतरीन था। इस तरीके से अगला सवाल और देखेंगे, और एक बार लगाने का प्रयास करिएगा सवाल को, आप लोग भी लगाइएगा, जिससे कि आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन थोड़ा बहुत ठीक दे रहा है। ठीक है, अगला सवाल था आपके पास, सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। ठीक है, कोई बात नहीं, डाटा वही है, बिल्कुल सिंपल है, दे रहा है। सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, सी वाला डाटा यहाँ पे है। ठीक, सी वाला डाटा यहाँ पे है। सी में पुरुष विभाग, सी में फाइनेंस विभाग, आ जाओ फाइनेंस विभाग। अच्छा, सी में फाइनेंस विभाग टोटल कितना है 60%, तो मार्केटिंग विभाग कितना होगा, मार्केटिंग विभाग होगा 40%। ठीक, ठीक है, इसको डाटा को एक बार बड़ा कर दिया हूं मैं। ठीक है, डाटा बड़ा हो गया, ठीक है, आ जाइएगा, इसको बड़ा करिए डाटा को, डाटा को। ठीक, आ जाओ। सी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, डी में मार्केटिंग विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना परसेंट है। सी में पुरुष कर्मचारी, अच्छा सी टोटल पुरुष कितने 1800, टोटल 50%, 1800 का 50% कितना होगा 900 पुरुष होंगे। लेकिन क्या है यहाँ पे, इसका 60% फाइनेंस विभाग है। ठीक, 60% फाइनेंस विभाग, तो अपने आप 40% क्या होगा मार्केटिंग विभाग होगा। देखो लेके दे रहा हूँ, 60% फाइनेंस विभाग, तो 40% क्या होगा मार्केटिंग विभाग, मार्केटिंग विभाग हुआ 40%। ठीक है, पुरुष दिखा रहा है 900 पर 50% पुरुष दिखा रहा है। सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारी, और फाइनेंस विभाग में टोटल पुरुष और महिला कितनी है 5:4। अच्छा, ये टोटल पुरुष कितने हैं 900। ठीक, एक बार देखिएगा, लगाइए जरा। चलो देखते हैं भाई, थोड़ा काम पड़ गया है, थोड़ा बाहर किसी ने बुलाया था इसलिए जाना पड़ा। ठीक है, देखते हैं इसको एक बार देखते हैं। सवाल ये है, सवाल क्या था, सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या। ठीक है भैया, अच्छी डीआई है, थोड़ा देख के चलिए। सी में फाइनेंस विभाग में कर्मचारियों की कुल संख्या, तो फाइनेंस विभाग में कुल कर्मचारी हैं कितने 60%। ठीक, 60%, तो 18 छिक्का कितना होगा 108, यानी कि 1080 होगा। ठीक, और 1080 किसके बराबर दिए हैं 5 और 4 9 के, तो 5 और 4 9, 9 बराबर 1080, 1 बराबर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 120। ठीक, क्लियर।
सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या। अच्छा, पुरुष हैं कितने इसमें? 5, तो 12 पंजे 60। सी में फाइनेंस विभाग में, सी में फाइनेंस विभाग में जो पुरुष आए हैं वो आए हैं 500। और डी में मार्केटिंग विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या। अच्छा, डी में टोटल लोग कितने थे? 2800, और 50% अगर इसमें पुरुष, 50% फाइनेंस विभाग में है, तो 50% किस में होंगे? मार्केटिंग विभाग में होंगे। मार्केटिंग विभाग में 50%, और 50% अगर मार्केटिंग विभाग में है तो 2800 का 50% कितना निकल का है? 1400। तो सवाल ये कह रहा है, ये मार्केटिंग विभाग के बारे में बात कर रहा है, मार्केटिंग विभाग का कितना % है। और मैंने आपको सिखाया वो तुलना जिसकी की जाती है, बट्टी जिससे की जाती है, परसेंटेज गुणा 100 करती है, बस आराम से 0 से 0 हटा दीजिएगा। 500/14, 500/14, 14 चौके 56, 14 चौके 56, नहीं 1 सेकेंड, 12 पंजे 60, 600 आएगा ये, सॉरी 600, 12 पंजे 60, 600 होगा, 600, 12 पंजे 60, 600, तो 14 पंजे यानी 600/14, 14 पंजे 70, यानी 14 चौके 56, 14 चौके 56, ठीक, आंसर आ चुका है 43%। 14 चौके 56, 14 दूनी 28, कितना बचा? 14 दूनी 28 समथिंग, ठीक, 14 दूनी 28, 12, 14 सत्ते 28, 14 अट्ठे 112, लगभग 42.8, जो कि आपको लिखोगे कितना? 43%। देखो भाई, DI थोड़ा नहीं अच्छी है, तो थोड़ा एक बार करने का प्रयास जरूर करना, ठीक है। एक बार साथ मिलकर करिएगा और मेरे साथ करिएगा, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल। इसके साथ साथ कुछ सवाल अभी मैंने लगा नहीं पाए, इसके देखते हैं कौन सा सवाल छूटा हुआ है अभी। इसका डाटा आपके पास कौन सा छूटा हुआ है? ठीक है, इसका ये वाला डाटा देख लीजिएगा एक बार, क्या था? ये तो हो गया है, ठीक है, हटाइए। अब मैं सारे के सारे डाटा एक बार में लेके आता हूँ, देखता हूँ क्या बोलता है सवाल। इसके तीनों सवाल, 1 2 3, ठीक है, 3 सवाल इधर हैं, ठीक है। देखो अगला सवाल क्या था आपके पास, एक ये है। सवाल ये कह रहा है कि सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? सभी कर्मचारियों में पुरुष की औसत संख्या क्या है? ठीक है, लगाइएगा इसको जरा एक बार। पुरुष देख लेना कैसे निकालोगे पुरुष। ये 2000 है, ठीक, ये 2000 पुरुष कितने हैं यहाँ पे? 60%, 2000 का 60%, 2400 का 75%, 1800 का 50%, 2800 का 75%, निकाल लेना। सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या। आ जाओ भाई, लगा दे रहा हूँ एक बार। 2000 का 60% कितना निकलेगा? 2 6 1200, ठीक। क्या पूछा गया? औसत संख्या। औसत क्या होता है? पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। ये 2400 है, 2400 का 75% निकाल लो। 24 पंजे 120, 24 सत्ते, देखो 2400 का 75%, 75/100 निकाल दे रहे हैं। 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 4 6 24 और 6 तियाँ 1800। ये डाटा कितना निकल जाएगा? 1800, ठीक। ये शायद आपको दिख रहा है कि नहीं डाटा? डाटा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार इसको लेंथी किए दे रहा हूँ, इसको भी केवल इतना ही दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये लेंथी करने के बाद आपको इतना ही दिखेगा। पुरुष का पूछा गया तो चलो कोई बात नहीं, हटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर लीजिएगा, ठीक है। ये अब मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, इधर आ जाओ। 2000 का 6%, 2 6 1200। ये 2400 का 75% कितना निकल जाएगा? 1800। ये 1800 का 50% 900। ये 2800 का 75%, 2800 का 75% अगर निकालिएगा आप लोग अलग से, तो देखो मैंने DI का भी रिवीजन इसका नहीं किया था, देखा ही नहीं था, क्योंकि सिंपल थी। मैंने देखा कि सारी सिंपल DI तो मैं ऐसे ही लेके आया। अब 2800 का 75% कितना? 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 4 सत्ते 28, 7 तियाँ 2100। ये डाटा कितना निकल जाएगा? 2100। अब सवाल ये कह रहा है इनका औसत निकालना। औसत क्या होता है? पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। निकालिएगा तो पदों का योग कितना? 1200 प्लस कितना था? 1800 प्लस कितना था? 900 प्लस कितना था? 2100, डिवाइड बाई कितने करोगे? डिवाइड बाई 4, ठीक। करिएगा जरा। आंसर आपके पास 0 और दूसरा 0, ठीक है। 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 19 20 की 0 हाथ से लगा 2, 2 2 4, 4 और 1 5 और 1 6, 6000 डिवाइड बाई 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। आपका आंसर आएगा कितना? 1500। कितना आंसर आएगा? 1500, जो कि ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखो सवाल का डाटा VIP है, अच्छा सवाल है, लगाने का प्रयास करोगे तो ही लगेगा, ऐसे एकदम नहीं लगेगा भाई साहब सवाल, ठीक है। मैं भी प्रयास ही कर रहा हूँ भाई साहब, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर प्रयास ना करता तो इस तरीके से सवाल भी ना लगता, ठीक है। इसका अगला सवाल देख लीजिएगा फिर से। जो भी डाटा था इसको मैं एक बार लगा दे रहा हूँ, फिर से देखिएगा। ये सवाल था, सवाल ये हो गया, ठीक है। सवाल का डाटा यही रहेगा।
सवाल का डाटा ये है आपके सामने, ठीक। जैसा भी सवाल होगा पढ़ेंगे, उसके बाद लगाएंगे, जो भी होगा देखते हैं। और आपके पास अगला सवाल क्या बोल रहा था, सवाल ये कह रहा है, अगला सवाल आ जाओ भाई। चलो मैं इसको छोटा कर ही दे रहा हूँ, कट पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक। सवाल ये कह रहा है सभी कंपनी विभाग में फाइनेंस, सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या, सभी कंपनी विभाग में फाइनेंस, देखो ये कंपनी विभाग में फाइनेंस में पुरुष और महिला का अनुपात दिया गया है। तो फाइनेंस विभाग में आपसे पूछा गया है कि महिला का कर्मचारियों का औसत संख्या। आ जाओ भाई लगाते हैं इसको भी। देखो सबसे पहले ये डाटा कितना 2000, ठीक है। फाइनेंस विभाग में कुल कर्मचारी कितने हैं 70%। अच्छा 70% फाइनेंस विभाग में, तो 30% किस में होंगे मार्केटिंग विभाग में, 50% तो 50% मार्केटिंग में, ये 40% मार्केटिंग में, ये 50% मार्केटिंग में। सबसे पहले 2000 का 70% कितना होगा 1400, कितना होगा 1400, और 1400 किसका बराबर है 7 के बराबर। फाइनेंस विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात फाइनेंस विभाग में दिया है, तो फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की केवल संख्या पूछेगी। यहाँ पे पुरुष और महिला की अनुपात कितना दिया है 4 और 3 7, मतलब मार्केटिंग की बात दी ही नहीं है, मार्केटिंग की बात करते 2 3 600 निकल गया था, ये टोटल 7 बराबर 1400, 7 बराबर 1400, 1 बराबर 200। तो केवल महिला देखना, तो महिला कितना 2 3 600 यहाँ पे निकल आएगी, ठीक है क्लियर। आगे देखो 2400 का 50% यानी 1400, 2400 का 50%, 24 5 120, 1200, 1200 किसके बराबर है 4 के। 4 बराबर अगर 1200 होगा, 4 बराबर 1200 मैं लिख दे रहा हूं, 4 बराबर 1200, तो 1 बराबर कितने 300, महिला यहाँ पे कितनी आएगी 3 एकम 300, ठीक 300 क्लियर। ऐसे देखना 1800 का 60% फाइनेंस में, तो 18 छिक्का 108, 18 छिक्का 108, 1080, 1080 किसके बराबर आएगा 9 के। देख लेना 1080, थर्ड स्टेप सॉल्व करें, सेकंड स्टेप मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दी, सेकंड स्टेप यहाँ पे सॉल्व कर दिए, थर्ड स्टेप देखो 1800 का 60%, 18 छिक्का 108, 1080, 1080 किसके बराबर दे रहा है 9 के, 9 एकम 9, 9 दूरी 18, 120। यहाँ पे महिला कितनी 120, 12 चौके 48, 480, ठीक क्लियर। आगे बढ़ो 2800 का 50% महिला है, तो 1400 हो जाएगी। अच्छा 2800 का 50% फाइनेंस है, तो 1400 फाइनेंस हो जाएगा, जो कि किसके बराबर है 9 5 14 4। फोर्थ स्टेप यहाँ पे फोर्थ स्टेप दिखा दे रहा हूँ, फोर्थ स्टेप 1400 किसके 9 5 14, 14 बराबर 1400 के, 1 बराबर कितने निकल जाएगा 100 के, 1 बराबर 100 के, तो महिला यहाँ कितनी 100 पंजे 500, ये निकल जाएंगे 500। इनका औसत पूछा गया, औसत कितना डिवाइड बाई 4, ठीक है कैंसिल कर लीजिएगा, कितना 0 8 5 4 9 3 12 12 6 18, ठीक है 1880। एक बार और जोड़ लीजिएगा 0 8 8 ही रहेगा, 5 और 4 9 3 12 12 और 6 18, डिवाइड बाई कितना 4, तो 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, आपके पास आंसर आएगा 470। ऑप्शन नंबर ए, कौन सा ऑप्शन नंबर ए। देखो सवाल का डाटा तो पढ़ना पड़ेगा, सब डाटा 1 नंबर का दे रहा है इसमें सवाल में, थोड़ा बहुत देखो पुरुष कर्मचारी पहले तो दिए गए हैं टोटल, वहाँ पे फाइनेंस विभाग था, तो फाइनेंस विभाग के महिला और कर्मचारी पुरुष देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक और देखते हैं, इसके बाद एक और सवाल था इसमें मेरे पास, देखते हैं कौन सा था, उसी हिसाब से मैं लगवा दे रहा हूँ। आइएगा डाटा तो आपके पास यही रहेगा, आपको ये तो डाटा कॉमन है सभी में, ठीक है। मैंने अभी इसको सेट नहीं किया था, मैंने सोचा कि शायद अगला प्रश्न भी सिंपल होगा, ठीक है, इसलिए मैंने सेट भी नहीं किया था और डायरेक्टली आपको लगवाने लगा, ठीक। ये तो डाटा कॉमन था सभी में। अब इसके माध्यम से एक सवाल और मेरे पास, शायद एक सवाल हो गया, एक सवाल मैंने कितने करा दिए इस पर 2 3 हो गए हुए। आ जाओ भाई। अच्छा इसमें क्या था, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, चलो आ जाओ। इसका तीसरा सवाल कह रहा था कि सवाल ये है, सवाल कह रहा है आपसे कि सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों के बीच अंतर कितना है, ठीक है लगाइएगा इसको, महिला और कर्मचारी। अच्छा मैंने ये निकाल लिया था डी में मार्केटिंग विभाग में कर्मचारियों में पुलिस और, ठीक है देखते हैं इस पे लगा कर कितने करवा दिए हमने, इस पे टोटल सवाल करवा दिए हैं हमने 1 2 3 4 1500 470 43%, ठीक है। लास्ट सवाल आपके सामने बचा है, लगा लीजिएगा इसको भी, ठीक है लगाइएगा जरा, इसको भी लगाइएगा बार। देखिए डाटा बहुत हैवी है, थोड़ा आपको लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। और डाटा में बहुत ही आराम से देखकर लगाना पड़ेगा इसको। देखो सुनना, अब आइएगा जरा, सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग और महिला कर्मचारियों के बीच अंतर। आ जाओ
देख आइए, सबसे पहले सभी विभाग में पुरुष यहाँ पे कितने, टोटल लोग कितने हैं 2000, ठीक है। इसका पुरुष कितना है 1200 पुरुष है, 6 दूनी 1200, ठीक। यहाँ पे पुरुष 75%, हमने कितना निकाला था 2400 का 75% 1800, ठीक। यहाँ पे 1800 का 50% 900 पुरुष, यहाँ पे 2800 का 75% कितना निकाला था लास्ट वाले सवाल में, देख लीजिएगा एक बार। क्या दिक्कत है, देखने में क्या जाता है आपके पास, 2100 निकाला था, कितना निकाला था 2100, ठीक। बार बार कौन निकालेगा इतना, आ जाओ। अब सवाल इसमें भी कह रहा है कि फाइनेंस विभाग में कर्मचारियों का प्रतिशत। अच्छा, फाइनेंस विभाग में कर्मचारियों का प्रतिशत जो दे रहा है 70% दे रहा है, कुल का 70%। और मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों को अनुपात देना है। देखो जरा, 2 सत्ते 14, ये निकाला था मैंने कितना 1400, ठीक। ये कितना 24 पंजे 1200, ये कितना था 18 छिक्का 1080, इस तरीके से निकाला था मैंने। 2800 का 50% कितना 1400, ठीक है। फाइनेंस विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों को अनुपात दिया था वो, ठीक है। मार्केटिंग में आ जाओ, मार्केटिंग देखो, ऐसा डाटा अगर आएगा तो सवाल लगेगा कैसे भाई साहब। मार्केटिंग विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अंतर, ये देखिएगा। अगर यहाँ पे 70% अगर फाइनेंस विभाग तो 30% कौन होगा मार्केटिंग विभाग। 30% अगर मार्केटिंग विभाग होगा तो कितना 600 लिखोगे यहाँ पे मार्केटिंग विभाग। एक बार मैं शायद इन्वर्टर बोलने लगा है थोड़ा, एक लाइट बंद कर दे रहा हूँ मैं इधर से, देखो देख लीजिएगा, 1 सेकंड रुक जाएगा थोड़ा, जरा इन्वर्टर बोल रहा है एकदम स्पीड आ रही है, उसके बाद बोलने की। चलो देखते हैं जरा, इन्वर्टर थोड़ा बहुत लाइट की व्यवस्था कट गई थी, देखते हो। देखो इसका डाटा अपने लोगों ने पीछे किया हुआ है, अगर पीछे किया हुआ डाटा अगर अपने लोग एक बार देख लें तो शायद और आसानी से लग सकता है। अब पीछे किया हुआ डाटा भी मेरे को अभी नहीं दिखा है, तो देखो इधर आ जाओ, इसमें ही क्या हो जाएगा अब। अच्छा, यहाँ पे आपके पास 70% फाइनेंस वाले थे, 70% मतलब कितना था 1400, जो कि किसके बराबर था 4 और 3 7, 7 बराबर 1400, 1 बराबर किसके आएगा 200 के, तो 2 चौके 800 और 2 तियाँ 600 महिलाएं होंगी। इसका एक बार डाटा और कर लीजिएगा, 24 पंजे 120 1200, ठीक है। 1200 टोटल वैल्यू कितने 3 और 1 4, 4 तिया 12, 3 तिया 900 और 3 एकम 300, ठीक। लिख दे रहा हूँ, समझ में आ रहा तो ठीक है, देख लेना एक बार। ये तो इसका कितना 18 छिक्का 108 1080, ये तो अपने लगा लोगों ने लगाया 5 और 4 9, 9 एकम 9 9 2 18 12, 12 पंजे 60 600 और 12 चौक 48 480, ठीक है। ये 2800 का 50% 1400, 9 5 14, 14 9 5 14, 14 1 बराबर 1400 के, तो 100 9 में 900 और ये कितना 500, ये 500 के बराबर निकल आएगा, ठीक है। अब आओ जरा, देखो सवाल भी इतना बेहतरीन है कि डाउन हो रहा है हिसाब किताब सब कुछ। अब आते हैं मार्केटिंग में, ठीक है भैया। पुरुष टोटल कितने हैं यहाँ पे 1200, ठीक, लेकिन फाइनेंस में कितने हैं टोटल 1400, ठीक है। अब मार्केटिंग में अगर आप देखोगे यहाँ पे पुरुष कितना है 1200 है और टोटल मेल कितना है 2000 है कुल कर्मचारी, तो फाइनेंस विभाग में कर्मचारियों का प्रतिशत कितना दिखा रहा था 1400 वो है, तो मार्केटिंग में कितना आ जाएगा आपके पास, देखो इधर, देखो इधर एक बार इधर आ जाओ। हाँ चलो देखो क्या था लास्ट में देख लो, मार्केटिंग वाला देखना है, देखो कौन था, अरे पुरुष, पुरुष देखो यहाँ पे कितने पुरुष हैं, टोटल पुरुष कितना था 1200, ठीक है। अब ये 800 फाइनेंस में हो गई, 800 किस में हो गए फाइनेंस में, सुनना फिर से एक बार, 1200 हैं, 1200 किस में है टोटल पुरुष, 800 अगर फाइनेंस में हो गए तो बचे कितने मार्केटिंग में 400 पुरुष, ठीक। ये 1800 पुरुष टोटल हैं, 900 अगर फाइनेंस में हो गए तो 900 किस में बचे मार्केटिंग में। 1800 में से ये कितना था 900 पुरुष, 900% 900 पुरुष हैं, अब इसमें से 600 फाइनेंस में हो गए तो 300 किस में बचेंगे मार्केटिंग में, ठीक है। अब इसमें 2800 में से टोटल 2100 पुरुष और 900 अगर फाइनेंस में हो गए तो कितना बचेगा, 2100 में से 900 जाएगा, 1200 किस में बचेगा मार्केटिंग में। और लास्ट में महिला कर्मचारियों के बीच मार्केटिंग में महिला, ठीक है। महिला देखो कैसे 2000 टोटल लोग थे, ठीक है, क्लियर।
1200 पुरुष हो गए। कितने पुरुष हो गए? 1200। ठीक, सुनना, 2000 टोटल लोग थे, 1200 अगर पुरुष हो गए पहले से, तो महिलाएं कितनी बची इसमें? 800। और 800 में से 600 महिलाएं पहले से ही फाइनेंस में चली गई। तो महिलाएं यहाँ पे मार्केटिंग में, महिला फीमेल मार्केटिंग में कितनी बची यहाँ पे? पहली जगह 200। ठीक, अब यहाँ पे सुनना, 2400 टोटल लोग हैं, 1800 पुरुष हो गए, तो 600 बचे आपके पास महिलाएं, और 300 महिलाएं किस में हो गई हैं? फाइनेंस में। तो 300 महिलाएं मार्केटिंग में बचेंगी। ठीक, अब यहाँ पे देखो 900 पुरुष हैं, तो 900 महिलाएं बची होंगी। 1800 टोटल होने के लिए 900 महिलाएं बची होंगी। अब 900 महिलाओं में से 480 महिलाएं यहाँ पे हो चुकी हैं पहले ही से ही। 900 महिलाएं होंगी, 480 महिलाएं वहां पे हो चुकी, तो आपके पास यहाँ पे कितना बचेगा? 420। ठीक, देखो 900 टोटल पुरुष है, तो 1800 होने के लिए 900 महिलाएं बचेंगी। अब 900 महिलाओं में से फाइनेंस में 480 चली गई, तो 420 इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अब लास्ट में आइएगा, 2100 टोटल पुरुष हैं, तो 2800 होने के लिए 700 क्या होंगी? महिलाएं होंगी। 2100 टोटल पुरुष है, 2800 होने के लिए 700 महिलाएं होंगी। 700 महिलाएं में से 500 तो यहाँ हो गई, तो कितनी महिलाएं बची होंगी? 200 महिलाएं यहाँ पे बची होंगी। अब इनके बीच अंतर पूछा गया, एक बार निकालिएगा भाई साहब। एक नंबर जबरदस्त सवाल था। 9 4 13 14 15 16 17 18 2800 ये आ जाएगा। ये कितना? 0 2 2 3 और 2 5 और 4 9 9